नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट से चिन्ह पर। कल मेरे पास एक फ़ोन आया था सीनियर सिटीजन का। वो कह रहे बेटा मेरी 17 लाख की इनकम है रेंटल, मुझे कितना टैक्स देना होगा अगले साल। मैंने कहा अंकल जी आपको जीरो टैक्स देना है। कह रहे 17 लाख पे जीरो का टैक्स। मैंने कहा हाँ जी अंकल जी। कह रहे झूठ बोल रहे हो आप। मैंने कहा अंकल जी अगले साल आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना, आप मेरे से ITR फाइल करवा देना, जो टैक्स बनेगा मैं पे कर दूंगा। वो बहुत खुश हुए, कह रहे यार इतना बड़ा फायदा। कह रहा सपना तो नहीं है। मैंने कहा अंकल जी सपना ही है, मेरे लिए सपना है। कह रहे बेटा इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाना, मैं शेयर करूंगा कि क्या ये बात सच और कैसे आ रहा है। तो आज की वीडियो सीनियर सिटीजन के लिए भी है, बाकी लोग भी देख सकते हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज दें और बच्चे पेरेंट्स को भेज दें, ताकि पता चल सके कितनी टैक्स लायबिलिटी कम हुई है, ताकि वो लोग और ज्यादा खुशियां एंजॉय कर सके। मैंने कंपटीशन भी बनाई आज की डेट में कि अगर उनकी पेंशन इनकम 8 लाख रुपए है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म भी है, कुछ और इनकम भी है, FD का इंटरेस्ट भी है, तो कैसे टैक्स निकलेगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा कंपटीशन के साथ। चलिए चलता हूं, मैं फंडे को समझाता हूं कि 17 लाख की रेंटल इनकम पे टैक्स जीरो कैसे है और कौन कौन सी इनकम पे टैक्स जीरो लगेगा। कंपटीशन के साथ दिखाऊंगा, आखिर तक टिके रहिएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर मत भूलिएगा। अब जो मैं बात करूं दोस्तों, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन वो होते हैं जो 60 साल या उससे ऊपर की एज की बात मैं करता हूं। और ये कब देखा जाता है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर वो 60 साल पार कर लेते हैं तो वो सीनियर सिटीजन बन जाते हैं। जैसे अगले साल कोई भी व्यक्ति 60 साल या उससे ऊपर की हैप्पी बर्थडे मना लेगा तो वो सीनियर सिटीजन हो गया। और जब वो ITR भरेगा 31 जुलाई 2026 से पहले पहले, तो वो सीनियर सिटीजन के स्लैब में ही आएगा। अब क्या टैक्स स्लैब बना है दोस्तों, जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये बात कर रहा हूं 1/4/25 की इनकम से 31 मार्च 26 की इनकम जो कमाओगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 AY 26-27। सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, कोई भी हो, न्यू टैक्स रिजिम में आपकी 4 लाख की इनकम, ये 4 का पहाड़ा है, 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 0%, 5%, 10%, 15, 20, 25, 30, ये 5 का पहाड़ा है। यानी कि अगर आप पहले टैक्स स्लैब में आ रहे हो तो आपको 20,000 का टैक्स पेबल बनता है, दूसरे टैक्स स्लैब में आ रहे हो तो 40,000 का। ये मेरा टोटल टैक्स एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे 60,000 का टैक्स बन जाता है अगर आपकी 12 लाख की इनकम है। इसमें आपको रिबेट मिल जाएगा, यानी कि अगर किसी की सीनियर सिटीजन की इनकम 12 लाख तक की है तो रिबेट मिल जाता है। उससे ऊपर इनकम बढ़ती है, 16 लाख तक होती है, 15% है, तो 1,20,000 इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगी। 17 लाख वाला फंडा बताऊंगा अभी, जो मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया कल अंकल जी को। 1,20,000 रुपये इनकम पे आपको जो, फिर भी अगर मैं बताऊँ 1,20,000 बुरा नहीं है। अगर मैं एवरेज निकालूं तो यहाँ पे सिर्फ 8% बनता है। यानी कि किसी बंदे की अगर 16 लाख की इनकम है और वो 1,20,000 का टैक्स दे रहा है, तो 8% टैक्स क्या होता है, 18% तो GST पे कर देते हो, मैगडी बर्गर खाने आते हैं तो। और जब आप 20 लाख के स्लैब पे पहुंचते हो तो ये एवरेज है 11%, और जब 24 लाख पे पहुंचते हो तो एवरेज है 13%। यानी कि एक सीनियर सिटीजन या कोई भी आम आदमी है, 18 साल से ऊपर है, कमा रहा है, न्यू टैक्स रिजिम में 24 लाख कमा रहा है और वो टैक्स पे कर रहा है 3 लाख का, तो सिर्फ और सिर्फ 13%, सिर्फ और सिर्फ 13% टैक्स। बहुत ही अच्छा है, मैं तो कहता हूँ। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने बता दिया सीनियर सिटीजन का स्लैब, बाकी सबके लिए भी यही है। अब सीनियर सिटीजन क्या करते हैं, पेंशन कमाते हैं। तो सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर है, मैं बता दिया फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर में देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर के अंदर वो 60 साल पूरे हो गए नहीं हो गए, तो ITR फाइल करते वक्त स्लैब लग जाएगा उसका। आपकी 12,75,000 रुपए तक पे पेंशन पे कोई टैक्स नहीं है। 75,000 रुपए की रिबेट मिलेगी आपको। 12 लाख के ऊपर रिबेट है 60,000 रुपए की, सॉरी 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी आपको, और 12 लाख के ऊपर 87 की रिबेट, तो कोई भी टैक्स नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, इसका मतलब मैं अगले साल 1 अप्रैल 25 को जाके बैंक में फॉर्म भर सकता हूं? अगर मेरा 12 लाख रुपए का सिर्फ FD का इंटरेस्ट है तो क्या 15H भर दूं, सब जीरो? इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि 15H अब कितने अमाउंट के लिए भरा जाएगा FD का इंटरेस्ट, अलग से वीडियो है, जरूर देखिएगा, वो समझाऊंगा। ओवरऑल मैं कहूं तो कोई टैक्स नहीं है अगर आपकी इनकम एक सीनियर सिटीजन की 12,75,000 की इनकम हो गई, जिसके अंदर उसकी रेंटल इनकम आती है। अगर किसी भी व्यक्ति की सीनियर सिटीजन की 17,13,000 रुपए की रेंटल इनकम है एक साल में, और कोई इनकम नहीं, मैं मानता हूं कोई भी इनकम नहीं है, रेंटल इनकम 17,13,000 रुपए की है, तो उसके ऊपर जीरो टैक्स है। 17,13,000 रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं तो जीरो टैक्स है। यानी कि अगर मेरे फादर सीनियर सिटीजन है और उन्होंने 17,13,000 रुपए का पूरे साल में रेंट लिया अगले साल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 26 तक,
तो वो एक भी टैक्स पे नहीं करेंगे, पूरे 17,13,000 रुपये कैसे भी खर्च कर लें। क्यों? 17,13,000 रुपये रेंटल इनकम पर 30% डिडक्शन मिलती है। जब आप 30% से माइनस करते हो तो ये 12 लाख से कम पहुंचती है। तो मेरी रेंटल इनकम कितनी हो गई? 12 लाख टैक्सेबल, और 12 लाख पे 60,000 का रिबेट मिल जाएगा, तो टैक्स कितना हो गया? 0। इसलिए उस अंकल जी को यकीन नहीं हो रहा था कि 17 लाख के ऊपर टैक्स 0। मैंने कहा यस, खुश हो गए थे वो। अच्छा, इसके अंदर आपकी पेंशन आ गई, रेंटल इनकम आ गई, 12 लाख की बता रहा हूँ, 12 लाख 75 में क्या क्या इंक्लूड है। इंटरेस्ट आ गया एफडी का, जितना भी आपका इंटरेस्ट एफडी का वो आ गया, आपकी सेविंग का इंटरेस्ट आ गया, डेट म्यूचुअल फंड आगे बेचोगे, जो डेट म्यूचुअल फंड है वो आपके स्लैब रेट से टैक्सेबल हैं। कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे, जवाब मिल जाएगा उनका। इंट्रा का आ गया, बिजनेस इनकम है मेरी। एफ एंड ओ का प्रॉफिट आ गया, ये भी बिजनेस इनकम है, ये भी मेरा हो सकता है कोई सीनियर सिटीजन एफ एंड ओ खेलता हो, इंटरडे खेलता हो, तो मैंने वो भी कवर कर लिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी का है, वो भी इसमें आ गया, वो भी स्लैब के हिसाब से लगता है। तो आपकी इनकम अगर 12,75,000 है, जिसमें ये भी आ रहा है, तो कोई टैक्स नहीं है। कमीशन की इनकम आ गई, ये भी बिजनेस इनकम है। ब्रोकरेज आ गई, ये भी है। अदर देन स्पेशल इनकम, यानी कि स्पेशल इनकम इसमें काउंट नहीं है। कंपटीशन दिखाऊंगा अभी कि अगर स्पेशल भी हुई तो थोड़ा सा टैक्स बढ़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए 15H के बारे में बता चुका हूं मैं कि क्या 1 अप्रैल 25 को भर सकता हूं 12 लाख का, उसकी वीडियो अलग से है। ये रहा फायदा, 2 शीट मैंने दिखा दी है, स्लैब बता दिया, आपको क्या क्या इनकम माफी बता दिया। एक फायदा और मिला है सीनियर सिटीजन को बजट 2025 के अंदर, कि जो आपका टीडीएस करता था इंटरेस्ट के ऊपर, वो अब 1 लाख पे कटेगा, पहले 50 लिमिट थी। क्या सेक्शन बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस 50,000 से अब 1 लाख कर दिया गया है। हालांकि इसका बहुत बड़ा फायदा नहीं पड़ेगा किसी को भी, ये एक कंप्लायंस है, उससे नहीं पड़ेगा। क्या प्रोविजन है? जो टीडीएस होता है इंटरेस्ट का दोस्तों, जब कभी भी कोई सीनियर सिटीजन बैंक में एफडी कराता है, तो ये बैंक की जिम्मेदारी होती है कि एक लिमिट से एक्सीड होने पर वो उसके ऊपर टीडीएस काट के सरकार को जमा करती है। और आप जब आईटी फाइल करते हो, या तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा अगर आपका टैक्स बनता है, टैक्स नहीं बनता तो रिफंड मिल जाएगा। सरकार ने बोला यार आदमी अननेसेसरी एफडी कराता है, टीडीएस करता है, उसे आईटी भरनी पड़ती है, आईटी भरना भूल जाता है तो अननेसेसरी उसके पास नोटिस जाता है कि आपका टीडीएस कटा हुआ है, आपकी इनकम है, आपने आईटी नहीं भरी, भला नहीं का होता है। तो उसने क्या बोला, 50,000 के ऊपर 1 लाख कर दो लिमिट। यानी कि अब बैंक वाले आपके पूरे साल में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एफडी का इंटरेस्ट 1 लाख तक है तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, जो 10% कटता था। 194A के अंदर टीडीएस का रेट 10% है इंटरेस्ट ऑन एफडीआर पे। ये एप्लीकेबल हो गया फाइनेंशियल ईयर 25-26, AY 26-27 से है। और ये इंक्लूड मेरा किसमें रहेगा? 12,75,000 के अंदर। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ दोस्तों? इससे क्या आपकी इनकम माफ हो गई है? इनकम माफ नहीं हुई है। कई लोग सोच रहे हैं कि सेक्शन 80 TDBB के अंदर पहले 50 मिलता था, वो 1 लाख हो गया। ये टीडीएस है, ये कंप्लायंस बैंक वालों पे, पोस्ट ऑफिस पे, एनबीएफसी कंपनी के ऊपर लगाई गई है। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका इफेक्ट 50,000 से 1 लाख होने पे कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? आपकी 12,75,000 तक माफी है। हो सकता है कि आपने बैंक में एफडी करा रखी हो, आपकी एफडी 8 लाख रुपए की है, तो क्या होगा, आप 15H जमा कर दोगे अगले साल, आपका टीडीएस 0 हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, एक सिटीजन ऐसा भी है जिसकी बैंक के अंदर 10 करोड़ की एफडी है, मैं मान लेता हूं, उसको साल का रेंट आता है 12 लाख रुपए, मान लेता हूं, एग्जांपल ले लिया मैंने ना, हो सकता है कैलकुलेशन मेरे वैसी हो, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं 7% को 70 लाख बैठ जाएगा वैसे तो, है ना, 7% का इंटरेस्ट तो आता ही आता है। मैं कहता हूँ 12 लाख रुपए का आता है, महीने का लगा लेता हूँ, चलो 12 लाख रुपए। अब महीने का 12 लाख रुपए आता है तो सरकार क्या करेगी, 1 लाख रुपए छोड़ देगी बैंक वाला, बाकी टीडीएस काट लेगी, और क्या करेगा, टैक्स कंप्यूट करेगा अपना। तो इस केस में जो दूसरा वाला है, जहां पे उसका एफडी का इंटरेस्ट 1 करोड़ का आ रहा है, 50 लाख का साल का आ रहा है, ये 20-25 लाख रुपए आ रहा है, वहां पे पहले 50 पे करता था उसका, अब 1 लाख के ऊपर कटेगा। तो बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिला है सीनियर सिटीजन को। इस केस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीनियर सिटीजन को किसी भी केस में, अगर वो छोटा सा ऐसी है और उसकी इनकम 12 लाख के अंदर अंदर ही है। इस प्रोविजन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 15H जमा कर देगा, जिसकी वीडियो मैंने अलग बनाई कि कैसे भरना है, तो उसका ये जो प्रोविजन है एप्लीकेबल इस पे नहीं होगा। चलिए अब मैं आपको एक बार कैलकुलेशन वाला दिखाता हूं कि कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी। दोस्तों ये कैलकुलेशन है जो मैंने पूरी बनाई है, पेंशन वेंशन, रेंटल इनकम, अदर सोर्स, एफ एंड ओ सब ले लिया मैंने, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो ये जो कैलकुलेशन है थोड़ी लेंथी है, मैं सोचा इसके लिए मैं अगला पार्ट बनाऊं, तो मेरा अगला पार्ट जो देख लीजिएगा, ताकि आपको डिटेल में ये कंप्यूटेशन समझ में आए, है ना। प्रैक्टिकल वीडियो दोस्तों कंप्यूटेशन के साथ मैंने आपको बताया है। पार्ट 2 में जरूर दिखाऊंगा, आपको लगेगा यार ऐसी वीडियो तो पूरे यूट्यूब पे नहीं है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिकली तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बजट 25 को लेके एक एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं एग्जाम्पल के साथ, लॉ के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, और आपकी सारी क्वेरी का डेली बेसिस पे जवाब दे रहा हूं मैं। और जो आप लिख रहे हो उसके ऊपर लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप, सब जगह इसको शेयर करें। सीनियर सिटीजन को अभी भी कंफ्यूजन है कि यार क्या बेनिफिट उनको मिला है, क्या वो 60 साल से ऊपर हो गए तो उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिला है? बेनिफिट सेम है, हाँ कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा बदल गया, वो आपको समझना जरूरी है। और आप ये वीडियो जब फॉरवर्ड करेंगे तो सीनियर सिटीजन अगले साल अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे रेंटल इनकम पर 17,13,000 रुपए तक का कोई टैक्स नहीं है ना? सच्ची बात, जैसा मैं वीडियो में कहा था। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।